गाजीपुर के शनि बाजार के गोलगप्पे बड़े फेमस थे। पूरे बाजार में करीबन 10 से 12 दुकानें लगाई जाती थी। सभी दुकानों पर एक ही तरीके के, एक ही स्वाद के गोलगप्पे मिला करते थे। इसी गाजीपुर में सोनू अपनी पत्नी झुमरी और 2 बच्चों गुड्डू और मोना के साथ रहा करता था। सोनू के घर के हालात बेहद खस्ता थे। बड़ी ही मुश्किल से उन बेचारों को 2 वक्त का खाना दाना मिल पाता था। ऐसे ही एक दिन सोनू अपने परिवार को बाजार घुमा रहा होता है। तभी गुड्डू बोलता है, पापा आज हमें आप गोलगप्पे खिला दो, बड़ा मन कर रहा है। भगवान, मेरी जेब में तो बस 10 रुपए हैं, इसमें तो बस मेरे दोनों बच्चे गोलगप्पे चख ही पाएंगे। पापा क्या हुआ, बोलो ना, खिला दो ना गोलगप्पे। पापा पापा। हाँ बेटा चलो अभी खिलाता हूँ। इतना कहकर सोनू अपने बच्चे और झुमरी को गोलगप्पे वाले के पास ले जाता है, जहाँ गुड्डू और मोना 10 रुपए के गोलगप्पे खाते हैं और चटकारे लेते हुए बोलते हैं, अरे वाह, मजा ही आ गया। कितने स्वादिष्ट गोलगप्पे थे। 2 मिले, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम पता तो चला कि स्वाद कैसा होता है। हाँ मोना, तू सही कह रही है, बड़ा ही मजा आया। गोलगप्पे खाकर सभी लोग घर आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है। शनि बाजार के गोलगप्पे खाकर अब मोना और गुड्डू को गोलगप्पे खाने की धुनकी चढ़ गई थी, जिस वजह से वह झुमरी से गोलगप्पे खाने और बनाने की डिमांड करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात बच्चों को सुलाने के बाद झुमरी सोनू से बात कर रही होती है और बोलती है, सुनिए जी, बच्चे गोलगप्पे खाने की जिद कर रहे हैं। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि रोज रोज बच्चों को बाजार ले जाकर गोलगप्पे खिला कर लाएं। आप एक काम कीजिए, मुझे घर पर ही सामान ला दीजिए गोलगप्पे बनाने का। पानी मैं अपने आप बना लूंगी। ठीक है झुमरी, जैसा तुम कहो। मैं कल तुम्हें थोड़ा बहुत सामान ला दूंगा, तुम बना देना दोनों बच्चों के लिए गोलगप्पे। ऐसे ही अगले दिन सोनू अपने कहे अनुसार गुड्डू और मोना के लिए गोलगप्पे बनाने का सामान लाकर झुमरी को देता है, जिसके बाद झुमरी बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के लिए गोलगप्पे बनाती है और साथ ही कच्ची कैरी और खट्टी इमली का पानी भी बनाती है। इसके बाद वह गुड्डू और मोना को आवाज लगाती है और बोलती है, बेटा देखो, तुम दोनों गोलगप्पे खाने की जिद कर रहे थे ना, इसलिए आज तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के लिए खट्टे गोलगप्पे बनाए हैं, जरा खा कर तो देखो। सच में माँ, खट्टे गोलगप्पे? मेरे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, जल्दी से दे दो। हाँ हाँ बेटा, खा लो। इतना कहकर झुमरी जल्दी से अपने बच्चों को खट्टे गोलगप्पे परोस देती है। मोना और गुड्डू चटकारे लगाते हुए खट्टे गोलगप्पों का मजा लेते हैं। तभी वहाँ सोनू आ जाता है और झुमरी लगे हाथ सोनू को भी खट्टे गोलगप्पे दे देती है और खट्टे गोलगप्पे का स्वाद चख कर सोनू बोलता है, अरे वाह झुमरी, तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकली। ये खट्टे गोलगप्पे तो बहुत ही स्वाद हैं। सच में मैंने 1-2 दफा शनि बाजार वाले गोलगप्पे खाए हैं, उन सबका स्वाद ऐसा नहीं है जैसा तेरे इन खट्टे गोलगप्पों का है। वह सभी गोलगप्पे तो मीठे या फिर कुछ अलग ही स्वाद के होते हैं, पर इनका तो मजा ही निराला है। तुमने खट्टा पानी कैसे बनाया? जी बड़ा आसान था, मैंने घर में रखी कच्ची कैरी और इमली का प्रयोग करके खट्टा पानी बनाया है। इस पानी को पीने से किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा और इसमें घर के ही बने हुए मसाले डाले हैं। इस पानी को पीने से किसी का नुकसान भी नहीं होगा और पेट भी साफ हो जाएगा, साथ ही गोलगप्पों का मजा भी मिल जाएगा। अरे वाह झुमरी, यह हुई ना मजे की बात। सच में खट्टे गोलगप्पे की तो बात ही निराली है, बहुत ही अच्छा है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि तुम्हारा एक खट्टे गोलगप्पे का ठेला लगवा देता, फिर तो शनि बाजार के हर गोलगप्पे वाले की शामत आ जानी थी। पास में बैठे हुए मोना और गुड्डू अपने पापा की बात पर गौर फरमाते हैं, जिसके बाद गुड्डू अपने दोस्त मोनू के घर जाता है और उसके पापा हरिया को सारी बात बताता है। जिसके बाद हरिया गुड्डू से कहता है, अरे बेटा, मेरी एक पुरानी रेडी खड़ी है, तुम उसकी थोड़ी मरम्मत करा लो, वह तुम्हारी माँ के काम आ जाएगी। और बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों भाई बहन अपनी माँ के बारे में इतना सोच रहे हो।
भगवान करे तुम्हारी माँ के खट्टे गोलगप्पों को खूब तरक्की मिले। मोनू के पिता का धन्यवाद करके गुड्डू उनके घर से पुरानी रेडी लेकर आ जाता है, जिसके बाद मोना और गुड्डू मिलकर रेडी की खूब मरम्मत करते हैं और उसे एकदम नए जैसा कर देते हैं और शाम को रेडी लेकर झुमरी के पास अपने घर जाते हैं। अरे बेटा, ये किसकी रेडी ले आए हो? और बेटा भला इस रेडी से तुम लोगों को कौन सा खेल खेल रहे हो? माँ, ये रेडी हम खेलने के लिए नहीं लाए, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। आप शनि बाजार में खट्टे गोलगप्पे की रेडी लगाओगे, देखना आपके हाथों के खट्टे गोलगप्पे ना सबको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि उनका स्वाद बहुत बहुत अच्छा है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों भी ना इस लड़कपन में न जाने क्या क्या कर रहे हो बेटा, ये सब मैं नहीं करूँगी। झुमरी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सोनू आ जाता है और बोलता है, अरे सही तो कह रहे हैं गुड्डू और मोना, तुम जरूर लगा सकती हो खट्टे गोलगप्पे की रेडी। और सही कह रहे हैं बच्चे, तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा स्वाद है, तुम्हारे हाथों के खट्टे गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। अगर तुम लोगों तक अपने खट्टे गोलगप्पों का स्वाद पहुंचा दोगी तो हर कोई तुम्हारे इन खट्टे गोलगप्पों के स्वाद भूल नहीं पाएगा। अपने बच्चों और पति की जोर जबरदस्ती के बाद झुमरी शनि बाजार में गरीब खट्टे गोलगप्पे वाली के नाम से ठेला लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि सभी गोलगप्पों का स्वाद एक ही जैसा था। इस वजह से लोग झुमरी के खट्टे गोलगप्पों को बहुत पसंद करने लगते हैं। अब झुमरी न केवल शनि बाजार में बल्कि हर दिन गरीब खट्टे गोलगप्पे वाली का ठेला लगाने लगती है। झुमरी की बढ़ती तरक्की देखकर आसपास के ठेले वाले उससे जलने लगते हैं और सभी मिलकर आपस में उन झुमरी का ठेला बंद करवाने की योजना बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक औरत झुमरी के ठेले पर आती है और बोलती है, अरे बहन जी, जरा गोलगप्पे खिला दीजिए एक प्लेट। जी जी अभी खिलाती हूँ। वाह वाह, क्या स्वाद है गोलगप्पों का, आज तक मैंने इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं खाए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राहकों को बस उनके स्वाद के मुताबिक चीज मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी और कहाँ मिलती है एक दुकानदार को। और गप्पे खिला दूँ आपको? जी नहीं, बस शुक्रिया। इतना कहकर वह औरत वहाँ से जाने लगती है और कुछ दूर जाकर वह चक्कर खाकर गिर जाती है। औरत के बेहोश होते ही बाजार में भीड़ लग जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तभी एक गोलगप्पे वाला उस औरत के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाता है और औरत बोलती है, अरे सब इस झुमरी के हाथों के गोलगप्पों का नतीजा है, कोई भी इसके खट्टे गोलगप्पे मत खाना। अरे ये जहर मिलाती है, जहर। इसके गोलगप्पे खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई। हाय मैं तो मर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगी। आसपास के लोग उस औरत को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जिसके बाद झुमरी गरीब खट्टे गोलगप्पे वाली का नाम बदनाम हो जाता है। इस सारी घटना के बाद झुमरी का गोलगप्पे का धंधा एकदम चौपट पड़ जाता है। अब कोई भी उसके खट्टे गोलगप्पे नहीं खाता। ऐसे ही एक दिन जब झुमरी काम से घर लौट रही होती है तो वह देखती है कि एक गोलगप्पे वाला जो शनि बाजार में रेहड़ी लगाता है वह उस औरत को पैसे दे रहा होता है जो उस दिन बेहोश हुई थी। तभी वह आदमी बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे उस काम की कीमत, तुमने झुमरी को अच्छा फंसाया। अब हम सब गोलगप्पे वालों का काम वापस से चलने लगेगा। अब झुमरी के खट्टे गोलगप्पों को कोई नहीं पूछता है और हम सब की दुकानदारी वापस से चलने लगी। अब जल्दी हम उसका ठेला भी बाजार से उठवा देंगे और फिर वापस से हम सबका राज होगा शनि बाजार के गोलगप्पे के ऊपर। झुमरी को सब समझ आ जाता है कि उस दिन जो हुआ वह एक साजिश थी, जिसके बाद झुमरी उस औरत का पीछा करती है और उसे सारा सच बताती है। साथ ही उसे पुलिस में पकड़वाने की धमकी भी देती है। पुलिस का नाम सुनकर औरत डर जाती है और पुलिस को सारा सच बता देती है, जिसके बाद पुलिस वाला उस गोलगप्पे वाले जिसने उस औरत को रिश्वत दी थी उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। झुमरी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और एक बार फिर से झुमरी का गरीब खट्टे गोलगप्पे वाली का ठेला धड़ाधड़ चलने लगता है और हर कोई खट्टे गोलगप्पों का मजा लेने लगता है।